Welcome to my friend, Mr. Edgar Wilson. So, Mr. Edgar Wilson हमारे दरमियान में है. So, मेरे ख्याल में कि मैं Mr. Edgar को बहुत देर के बाद मैंने आज देखा है. I know him for almost like, please, thank you very much. Yeah. So, मेरे ख्याल में कोई 20 साल के बाद, I don't know, but yeah, something like this, you know. So he just came to my house in Rochester, New York. और हमारे एक जो बाहम दोस्त हैं विलियम शहजाद साहब, उनके साथ. So welcome, thank you very much for coming with your family. Thank you, please give my hands. और हमें पता ही नहीं था कि मिस्टर एडगर जो हैं वो इस शहर में हैं. So खुदावंद आपके साथ हो और thank you very much for coming again. आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेस, फजल के बारे में. कि फजल जो है, वी नो दिस कि दिस इज़ द गुड न्यूज़. हमने पिछली दफ़ा पिछले सरमन में वी टॉक्ड अबाउट द गॉस्पेल्स. वी टॉक अबाउट मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. और मैंने आपसे ये शेयर किया था कि मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, दे आर द पोर्ट्रेट्स, दे आर नॉट द पिक्चर. और मैंने आपको बताया था कि पिक्चर जो होती है, अगर मैं किसी से कहूँ कि सेल्फी ले या किसी का सेल फोन के साथ किसी की पिक्चर खींचे, तो अगर हम 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो 10 लोग उस शख्स की पिक्चर खींचेंगे तो एक तरह से बिल्कुल पिक्चर आएगी. बट अगर 4 मुसव्विर हैं एंड आई आस्क देम टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट ऑफ वन पर्सन, तो उस पोर्ट्रेट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं फ़र्क होगा, क्योंकि वो शख्स की नज़र में, मुसव्वर की नज़र में, उस शख्स में जो कुछ मोर द थिंग्स ही इज़ लुकिंग इनटू इट, ही वुड जस्ट ड्रॉ इन हिज पिक्चर्स in the portrait. So there is a difference, and you can see the nuance. Nuance means a very subtle differences between in those the portraits. You can see the difference, and exactly the same way Matthew, Mark, Luke, John, all of them, they have little bit emphasis. मैंने आपको बताया था कि मैथ्यू में क्या emphasis है, मार्क में, लूक में और जॉन में, but at the same time they call the gospels. Gospel means खुशखबरी, good news, and the good news is about what? The grace, फजल. So मेरा एक दोस्त है, क्योंकि मैं उससे बात कर रहा था, तो बात करते हुए मैंने उससे पूछा, मैंने मुझसे सवाल पूछने लगा, कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहते हो कि ग्रेस के थ्रू, he was Muslim, कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि ग्रेस के थ्रू कि आप बच जाओगे और जो कुछ मर्जी करते फिरो, और कि खुदावंद ने आपको ग्रेस दे दिया और अभी आप जो कुछ मर्जी करो, तो फिर भी आप ग्रेस के अंडर से हो. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिलीजन? किसी भी मज़हब का मतलब क्या है? व्हाई डू वी एडहेयर टू अ रिलीजन? व्हाई डू वी से कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं in the nutshell is only one thing. Is this that every religion on the face of the earth, somehow they are saying that if you adopt this way, you will go to heaven. And number 2, they say that we are all sinners and the path I'm holding in my hands, due to this path you will be saved. And us Christians, we have the same claim. हम भी ये कहते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि आप जो देखो, पूरी दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं और क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है फजल का. हम ये कहते हैं कि हम फजल के थ्रू, क्योंकि जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर मी एंड यू, मैं और आप फजल के वसीला से बचाए गए हैं, और यही डेफिनेशन हम ये कहते हैं, और यही खुशखबरी हम जाके दूसरों को प्रीच करते हैं कि आपको ये जो तमाम जो जुआ उठाए फिर रहे हो, ये तमाम जो बर्डन उठाए फिर रहे हो, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स उठाए फिर रहे हो, आपको इन प्रॉब्लम्स के उठाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जीसस
has done his work. Now, the question is, his question was this, कि it means कि आप जो कुछ मर्जी करते फिर अगर आप ग्रेस के अंडर हो. That was his question. Absolutely not. ऐसी बात बिल्कुल नहीं. और मैंने कम से कम मैंने बाइबल में we'll just go in detail about it today. And I hope you guys don't fall asleep on me, because I'm just going to go deep into the theological doctrine on this issue, okay? So, but if you really understand कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं. What is the definition of grace? Definition of grace is कि मैं इसे earn नहीं कर सकता और मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता. This is the dictionary definition of grace. कि ना तो मैं इसको अर्न कर सकता हूं किसी भी तरीके से और ना ही मैं डिजर्व करता हूं किसी भी तरीके से कि मैं इस ग्रेस के अंडर हूं. It is only, and as Christian we say, it is only through the love of Jesus Christ that He died on the cross, that through His stripes I will be saved. Correct? Now, if you see the first example of grace in the Bible, the first example, आप इसे अर्न नहीं कर सकते और आप इसके लिए डिजर्व भी नहीं करते. मेरे में और आप में से कोई यहां पे बैठे जो आप डिजर्व करते हो कि आप फजल के तहत बचाए जाओ, क्योंकि फिर फजल ही नहीं. और अगर आप देखो कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो बाइबल में ग्रेस की है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इब्राहिम. आज की तिलावत में, पहली तिलावत में हमने ये पढ़ा कि व्हाट हैपेंड कि इब्राहिम फेल फेस डाउन, ही लेफ्ट. वो हंसा अपने आप पे. तो कहते हैं कि 100 साल के बुढ़े के पास कोई बच्चा हो सकता है. ही कुड नॉट अर्न इट, ही डिड नॉट डिजर्व इट. वो कहते हैं कि ऐसी बात हो सकती नहीं. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेस इन द बाइबल. एंड गॉड सेड टू हिम, यस, योर वाइफ जो है, जो तेरी जो बीवी सारा है, मैं उसमें से जो बेटा होगा उसका नाम इसहाक होगा और उस बेटे के साथ मैं क्या करूंगा, अब्दी अहद बांधूंगा. व्हाट इज द अब्दी अहद? दैट कम्स टू द ग्रेस डाउन द स्ट्रीट. Now the thing is this, there is another thing. We see the picture of grace in the life of Abraham. कि आपको मैंने पहले बताया कि बाइबल को अगर आप देखो तो बाइबल क्या है? This is the covenant, prophecies and the fulfillment of the, pretty much that's it, the Bible. और कुछ नहीं. बाइबल में covenants, prophecies और उनकी जो fulfillment है, that is Bible. ना खुदावन ने जो अहद बांधा इब्राहिम के साथ, अभी देखो कि जब वो अहद खुदावंद उसके साथ बांध रहा है, हमने पढ़ा पैदाइश की किताब उस 17th बाब में, तब इब्राहिम सरनगुआ, उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बिछिया, 3 बरस का एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले. उसने उन सबों को लिया और उनको बीच में से 2 टुकड़े किए. नाउ if you understand, my brothers and sisters, what happened कि जब भी अहद बांधते थे, 2 पार्टीज अहद बांधती थी उन दिनों में, it is just a picture of it. जब अहद बांधते थे तो क्या करते थे, वो जानवर लेते थे और जानवरों को बीच में से काट के वो जमीन पे रख देते थे और दोनों पार्टीज जो थी उनके दरमियान में से गुजरती थी. मतलब ये था कि अगर कोई भी पार्टी अपने वादे से फिरे तो उसका हाल ऐसा हो जैसा कि इन जानवरों का है जो कि कटे पड़े हैं जमीन के ऊपर. एंड दैट इज एग्जैक्टली गॉड, खुदावंद इब्राहिम के साथ जब अहद बांध रहा है तो देखे कि वो एग्जैक्टली द सेम थिंग. एंड दिस इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ क्रूसिफिक्शन. बट होता क्या है कि जब वो कहते हैं कि उसने सबों को लिया और उनके बीच 2 टुकड़े किए, हर टुकड़े को 7 दूसरे, तब शिकारी परिंदे उठे. और क्या हुआ कि इब्राहिम जो है वो तो डीप स्लीप में चला गया. इब्राहिम ही इज नॉट द पार्टी कि वो खुदावंद के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर सके, क्योंकि साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यू नीड एन इक्वल पार्टी. इब्राहिम जो है वो खुदावंद की इक्वल पार्टी नहीं है. और हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में से 15th और उसका 17वां बाप अगर आप देखो, जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनव्वर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया
और जलती हुई मशल उन टुकड़ों के दरमियान में से गुजरी। यू नो व्हाट इट मीन्स? इब्राहिम तो सोया हुआ है क्योंकि वो अपनी तरफ का जो अहद है वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकता, सिर्फ खुदावन ने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया। क्योंकि इब्राहिम उसके ऊपर साइन कर नहीं सकता, क्योंकि इब्राहिम अपनी तरफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं कर सकता, और वो नहीं, he doesn't even deserve it, he cannot even earn it for, जिस तरह वो कहता है कि एवरलास्टिंग कवेनेंट जो मैं उसके साथ बांधूंगा, वो एवरलास्टिंग कवेनेंट वो उसको, he does not deserve it, he could not earn it because he is not the equal party with the Lord. Now according to his question, ग्रेस का मतलब यह है कि मैं आप जो कुछ मर्जी चाहे जाके कर सकते हो। Does it mean that? बाइबल जो है it says exactly opposite. It's saying, बस रोमियो की किताब उस पर 6 बाब पहले फर्स्ट 4 आयत, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए हैं क्योंकि उसमें आइंदा की जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का, आप सबने बपतिस्मा लिया हुआ है, मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीलों से मुर्दों से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी, द लाइफ ऑफ ग्रेस, सो हम भी ग्रेस की जिंदगी गुजारे, ना कि हम फिर वापस उसी तरफ चलते रहे। अगर आप देखो कि जो थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है, तमाम जितने भी आपके चर्च हैं, दो थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स के अंडर रन कर रहे हैं, आर्मेनिज्म और कैल्विनिज्म। मे बी आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना होगा। दीज आर द टू। अगर मैं किसी के बारे में कुछ कहूं तो अगर आप देखो कि जितने भी आप चर्च में जाते हो, आप कैथोलिक चर्च में जाते हो, आप लूथरन चर्च में जाते हो, बैप्टिस्ट चर्च में जाते हो, किसी भी चर्च में आप जाते हो, दे आर फॉलोइंग अंडर दिस टू अम्ब्रेला एंड दे आर अडहेयरिंग टू वन और द अदर, एंड वी गोना टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। और वो ये कहते हैं कि इस डॉक्ट्रिन के तहत, अगर आप, हम प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंडर खड़े हैं, अगर आप प्रेस्बिटेरियन चर्च को देखो, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डॉक्ट्रिन एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग वन और द अदर doctrine, but I will just tell you what the Bible is saying, and then whatever doctrine you know, so you have whatever church you go, God bless you. At the end of the day, we will be saved by grace, you know, so that's the message. Okay, it's not the church. और चर्च आपको कोई भी, अगर आपके ख्याल में कोई भी यहाँ पे बैठा है, आपके ख्याल में किसी एक चर्च में जाने से आप बच जाओगे, so I feel pity for you, I feel sad for you, because चर्च आपको नहीं बचा सकेगा, क्योंकि आपको यीशु मसीह का जो फिदिया उसने क्रॉस के ऊपर दिया वो आपको बचाएगा। ये एक फ्रेंचाइज है, आप जिस मर्जी फ्रेंचाइज को पकड़ लो और उस फ्रेंचाइज के पास जाते हो। दैट्स ऑल आई बिलीव एंड दैट्स ऑल आई लुक एट डिफरेंट चर्चेस, एंड दिस इज माय, आई मीन इफ यू डू नॉट सी आई टू आई विद मी, सो दैट्स फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियली बिलीव दैट जीसस died on the cross for me, and there's nothing, no Lutheran, no nothing, nobody died on the cross. But anyway, so let's see what Arminists they say. Arminism, it says कि वो ये कहते हैं कि गॉड के पास जो है वो लिमिटेड कंट्रोल है। सो ये मेरा अपना रिस्पॉन्स है, मैं फ्री हूं, ये मेरा अपना रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के वसीला से मैं बचाया जाऊंगा या नहीं बचाया जाऊंगी। दैट्स व्हाट आर्मनिज्म इज अबाउट, कि मैं फ्री हूं, मैंने अपनी अंडर द फ्रीडम आई चूज, एंड अगर मैं अपने फ्रीडम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूं और करती हूं तो मैं बचाया जाऊंगा और बचाई जाऊंगी, अगर नहीं तो मैं नहीं बचाया जाऊंगा और बचाई जाऊंगा। बट आई डू हैव अ क्वाम अबाउट इट, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस थ्योरी एंड आई डू हैव अ रैशनल बिहाइंड इट, क्योंकि आप जो कुछ मर्जी कर लो, आई रियली बिलीव कि जो आपको जिस सेंस से, जिस दिमाग से आप
क्रिटिसाइज कर रहे हो या आर्ग्यू कर रहे हो, वो आर्ग्यूमेंट की पावर क्रिएशन किसने दी आपको? खुदावन ने, क्योंकि खुदावन ने आपको बनाया। सो आप किसी भी आर्ग्यूमेंट के साथ आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुदावंत को चूज कर सकता हूं या कर सकते, क्योंकि अगर आप कहते हो कि जो स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम जो है वो ओशन को बहा के एक तरफ से ले जाए, कभी आपने ऐसी बात सुनी है कि आप कहते हो कि जी एक खाड़ा है तो खाड़े ने जी चौक के जी समुंदर नु बहा के लै गया? दैट्स नॉट गोना हैपन, इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज मैं और आप एक नाले की मानंद, हमारी जो सेंस है वो एक नाले की मानंद भी नहीं, और खुदावंद जो है उसकी जो सेंस है और जो खुदावंद जो क्रिएटर है, he is even, his wisdom is even greater, vast than the ocean. There is no way कि मैं और आप क्या है? खाक का एक जरा, और मैं जाके खाक का एक जरा ये कह रहा हूं कि मैं पहाड़ से जाके सामने कहूं कि मैं आजाद हूं, मैं चाहूं तो मैं तुझे चूज करूं या ना? That argument, the end on the top, I'm just saying, इस आर्ग्यूमेंट के तहत मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी भी तरह से, मैंने अपनी जो खुदावंद ने मुझे आजाद मर्जी दी हुई है, मैं उस आजाद मर्जी के साथ मैं आउटकम को चेंज कर सकता हूं। Isn't it? That's exactly what मैंने आपको डेफिनेशन आर्मिज़म की बताई। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी आजादी के साथ आउटकम जो है उसे मैं चेंज कर सकता हूं। That is really, I mean, I should not use the word ridiculous, but it is what it is. Now, let's go to the Calvinism. Calvinism के अंदर काफ़ी churches जो हैं, they are under the umbrella and they call themselves, they follow the theory of Calvinism. Calvinists ये कहते हैं कि खुदावन ने मुझे select कर लिया है, and अगर मैं एक दफ़ा सेव हो गया हूँ, nothing, कोई भी मैं रिस्पॉन्स किसी भी तरीके से करूं, कोई भी मैं जो रिस्पॉन्स करता हूं, मैं किसी भी तरीके से मेरा जो रिस्पॉन्स है वो मेरी सॉल्वेशन को ले नहीं सकता। You heard about this, you are not a novice Christian sitting here in the pews, so you understand what I'm talking about, right? So that's what their point of view is. But the problem with this theory is this, that I'm just saying that now I am under grace, और जिस तरह से मैंने अभी हवाला पढ़ा कि क्या इसका मतलब है कि मैं गुनाह करता जाऊं कि ग्रेस ज्यादा बढ़े, वो तो खुद ब खुद उस बात को नेगेट कर रही है। नंबर वन। नंबर टू रैशनल, जूडस, आई थिंक जूडस यूहन्ना उसका छठा बाप 70वीं आयत अगर आप उसे पढ़ो, तो जब जीसस ये कहता है ना कि मैं रोटी हूं जो आसमान से उतरी, जो इस रोटी को नहीं खाता और जो मेरे खून का प्याला नहीं पीता वो बचाया नहीं जाएगा। और बहुत सारे शागिर्द, इन 12 शागिर्दों के अलावा और भी जीसस के पीछे हैं, और वो चले जाते हैं वहां से, और जब जीसस मुड़ के देखता है तो वो 12 खड़े हैं, और जब वो 12 खड़े हैं तो जीसस उनसे कहता है कि तुम कहीं और नहीं जाओगे? वो कहते हैं कि हम कहां चले जाएं, क्योंकि जिंदगी की रोटी तो तेरे पास है। और जीसस कहता है कि तुमने मुझे चूज नहीं किया बल्कि मैंने तुम्हें चूज किया, पर तुम में से एक जो है वो कौन है? सेटन। सी, सो अंडर दिस डेफिनेशन, अगर मैं ये कहूं कि कैल्विनिस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर आप एक दफा से चूज कर लिए गए हो और आपका रिस्पॉन्स आपकी जो है सॉल्वेशन को चेंज नहीं कर सकता, तो फिर जूडस की जो है it changed, and Jesus himself is saying, so that theory in itself, and there's अगर आप किसी भी सेमिनरी में जाते हो, so there are like top A-rated like, और अगर आप जाते हो, and there are lot of books are written on this issue, Calvinism and Arminianism, and there are people, they just came up with the different views and they just come, but anyway, so then in itself Calvinism, and the other example I would just come up with the fast, is just all the prophets, जितने भी हमारे जो हमने देखा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, we see that God chose them and they just walk that path. I mean, sometime just like मैंने बहुत सारे हमारे जो क्रिश्चियंस हैं वो बड़ी जल्दी वो क्विक बात करते हैं, देखो जी डेविड ने क्या किया, देखो जी दाऊद ने क्या किया,
You heard about that, right? देखो जी दाऊद ने तो वो एक वो जो थी, but I had one sermon, if you just want to go back in my sermons and you see कि आप दाऊद जैसा पैशन तो लेके आओ, आप दाऊद जैसा फेथ तो लेके आओ, आप दाऊद जैसा प्यार तो लेके आओ खुदावंद के लिए, फिर आप दाऊद के ऊपर बात करो कि वो दाऊद ने क्या किया. And I do not have time to go through that sermon again. But at the end of the day, all those prophets, God chose those prophets, they walked in the path of God. Now, the thing is this, कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो शरीयत है और फजल है, उसके दरमियान में किसी तरह से कोई टेंशन है? Absolutely not. I'm not saying कि there is a tension between these two. शरीयत में और फजल में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं. The thing is this, it is because of Shariat, it is because of the law I came to know grace. क्योंकि वो लिखा है उसमें गलेशियन चैप्टर नंबर 3 में लिखा है, अमान के आने से पेशतर शरीयत की मातायती में हमारी निगाहबानी होती थी. We read this today, I think. और उस अमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था, हम उसी के पाबंद रहे. राइट? बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारी क्या बनी है? उस्ताद बनी है. शरीयत इज नॉट द डेस्टिनेशन, बट शरीयत जो थी वो हमारी उस्ताद बनी है कि हम जो है वो यीशु की ग्रेस तक पहुंच सकें, ताकि हम ईमान के सबब से, नॉट थ्रू फेथ, मैं रास्तबाज हूं थ्रू फेथ, not because of शरीयत. बिकॉज शरीयत के साथ से अगर मैं ईमानदार होने लगूं तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में से कोई भी ऐसा शख्स है जिसने पूरी शरीयत रख सके. एंड वी जस्ट बिलीव कि खुदावंद के जो फिनिश्ड वर्क है क्रॉस के ऊपर, व्हेन आई बिलीव इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, सो देन I just become one with God, and that's when I get salvation. और उसके बगैर मेरी खलासी हो सकती नहीं, क्योंकि अगर आप रैशनल तौर पर इस बात को सोचो कि कोई दुनिया में ऐसा बंदा है नहीं कि जो शरीयत को पूरी रख सके. और जो बड़ी बात मेरे उस फ्रेंड के साथ, तो मैंने कहा कि अगर आप में से शरीयत कोई रख नहीं सका, कोई भी कानून कायदे जो आप में से पूरे रख नहीं सका, तो फिर आप बचाए कैसे जाओगे? मैंने कहा कि टेल मी व्हेन यू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, तो अगर जब आपका हिसाब होगा तो शरीयत के मुताबिक, मैंने कहा कोई पता है आपको कि पूरी किसी ने भी शरीयत पूरी रखी हो? तो कहता है कि गॉड इज मर्सीफुल. मैंने कहा सो द मर्सी, हिज मर्सी इज हिज ग्रेस. यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज. फर्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट के शरीयत, and now I said what you're talking about the grace, it's not free. Now, my brother and sister, law जो था वो substitute था, जो कि थोड़ी देर के वास्ते था, and it was pointing towards grace. क्योंकि मेरा बेटा है, उसके आप में बहुत सारे लोगों को पता है कि he hurt his foot. तो जब उसने अपने पाँव के ऊपर चोट लग गई उसके, तो उसने क्या किया कि वो डॉक्टर ने उसके पाँव के ऊपर प्लास्टर बांध दिया. जब वो प्लास्टर बांध दिया तो होता ही है कि आपका जो माइंड है, वो माइंड ये सोचना शुरू कर देता है कि जो नई जो प्लास्टर, उसके साथ वो आपका माइंड जो है वो सिमुलेट करता है, और उसी कंडीशन को वो माइंड जो है उसी कंडीशन को वो बना लेता है अपने से. आप में से बहुत सारे लोगों को अगर पता है कि अगर आपकी किसी की बाजू टूट गया है या किसी की टांग टूट गई है, तो आपको वो रिहैब में जाना पड़ता है उसे दोबारा से वापस लाने के लिए, क्योंकि माइंड जो है वो आपकी रियल कंडीशन नहीं, वो सब्स्टिट्यूट. और होता यह कि जब वो वापस आता है तो माइंड ये सोचता है कि वही जो है वो सब्स्टिट्यूट जो था, वो प्लास्टर जो उसने पहना हुआ था वो तो सब्स्टिट्यूट था, वो उसकी रियल पोजीशन थोड़ी थी. बट जब उसका प्लास्टर उतारा गया, उसे रियल कंडीशन में वापस आया, तो उस रियल कंडीशन को माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम शरीयत जो थी वो उस्ताद थी फजल तक लाने की, और हम वो शरीयत को पकड़ के बैठ गए. हमने कहा कि वो जो प्लास्टर हमने बांधा हुआ था, वो प्लास्टर ही हमने वो समझ लिया कि वो ठीक है. हालांकि दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ग्रेस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? अगेन, ग्रेस मीन लव.
अगर मैं शरीयत के अंडर हूं तो खुदावंद तो लविंग हो ही नहीं सकता. देन इट इज नॉट अ लविंग गॉड, बिकॉज खुदावंद ने तो मुझे पकड़ के उठा के फेंक दिया और उन्होंने कहा कि जाके आप ही जो कुछ मर्जी कर ले, एंड देन वन डे यू विल गेट देयर विद योर ओन थिंग, विद योर ओन एफर्ट. मगर दिस इज नॉट ट्रू. आई कम टू द लॉर्ड थ्रू व्हाट इट इज रिटन कि खुदावंद ने मुझे रोमन्स, आई जस्ट वांट यू टू रीड इट योरसेल्फ, बट इट्स जस्ट रोमन्स 8वां बाब, बस अब जो मसीह में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या कर दिया, फ्री कर दिया. क्योंकि गुनाह और मौत की शरीयत से मुझे आज़ाद उसने कर दिया है. और द थिंग इज दिस, one day me and you, one thing is common among all of us, that we all have to die. Right? Actually two things are common. Well, three things are common, I would say. Now this came to my mind. Number one, हम सब पैदा हुए हैं माँ से, right? माँ बाप से. Number two, हम बर्थडे सब मनाते हैं, सबकी एक ना एक बर्थडे है, सबका एक ना एक जो डेथ डे भी है, right? और नंबर थ्री, अगर आप अमेरिका में हो तो आप सब में एक चीज़ और कॉमन है कि आप सबको टैक्स देना ही पड़ेगा. आप कुछ भी सो दैट्स, बट द थिंग इज दिस, सो टू थिंग्स आर कॉमन among everyone all over the world: birthday and the date of death. Now when you die and you're standing in front of God, अगर मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूं और अच्छे कामों की वजह से मैं बचाया जाऊंगा, सो मैं इस बात पे मैं बोस्ट करना शुरू कर दूं और ये मैं कहूं कि मैं खुदावंद के आगे जाके कहूं कि वहां पे जाके कहूं कि मैंने तो अच्छे, तूने मुझे, अगर आपको 10 सवाल दिए हैं टीचर ने और 10 में से उसने कहा कि 70 जो है वो पासिंग मार्क है, तो आपने वो 70 मार्क्स ले लिए हैं और एक दिन आप, वो टीचर ने आपको कुछ किया, आपको कुछ ग्रेस उसने दिया, आपने तो जो टीचर ने कहा था कि 70 लेके पास हो जाना, तो आप तो 70 मार्क्स लेके पास हो चुके हो. आपको किसी भी तरीके से, तो मैं तो एक दिन वो खड़ा होके, तो मैं तो रब दी बाम रोड के कहूंगा पीछे हो, जब जो तू मैंने 10 सवाल देते थे ना, मैं तो पूरे कर लेने. बट दैट्स नॉट सो. इट्स रिटन एफिशिएंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 8, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से, शरीयत के सबब से, ताकि तुम में से कोई फख्र ना करे. मैं और आप, हम में से कोई बोस्ट नहीं कर सकता कि मैंने ये लॉ को रख के तो मैं किसी भी तरीके से. नो, यू विल आस्क मी, पास्टर जॉन, व्हाट इज योर पोजीशन? यू नेवर टोल्ड अस योर पोजीशन, whether you are in the school of Arminianism or you're in the school of Calvinism. I didn't tell you about my position. Now, my examples जो थी Calvinism के ऊपर और Arminianism के ऊपर, I gave you the examples from the Bible. Now, like Arminians, I really believe that we are free. I feel that I believe that we are free. But unlike Arminianism, we cannot change the outcome. अगर आप में से, अगर आपको कोई कहे कि आप फ्री और जो कुछ मर्जी, so then if you say that you can change the outcome, आप चॉइस में कर सकते हो, आप अच्छा और बुरा आप चॉइस आपने मेक कर सकते हो, मगर आउटकम को, अगर कोई बाहर जाके किसी को गोली मार दे तो उसने वो चॉइस मेक की उसको गोली मारने की, मगर आउटकम खुदावंद के हाथ में कि वो बचेगा या नहीं मरेगा, ये खुदावंद के हाथ में है. आउटकम को आप नहीं चेंज कर सकते. सो वी आर फ्री, बट अनलाइक Arminians, the believer of Arminians, I do not believe that I can change the outcome. Like Calvinists, I believe that we are chosen. We are all chosen people. अगर खुदावंद ने हमें चूज नहीं किया तो वो कहते हैं कि जिसको मैंने चूज नहीं किया वो मेरे पास नहीं आ सकता. बट अनलाइक कैल्विनिस्ट, मैं ये बिलीव करता हूं कि जो मेरे एक्शंस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं चोजन हूं या नहीं. अगर मेरे एक्शन
मेरे फजल के ताबे नहीं हैं, तो then, and I just read it from the Bible, I'm not just making it up, I read it from the Bible if you just want to, so then I'm not saved, period. Now what is the application of today's sermon? Do you feel that you had a debt that has been written off? आप ये बिलीव करते हो कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा था कि जो कि खुदावंद ने आपका जो कर्ज है वो जो माफ कर दिया? Do you believe that? Do you believe it or no? Yes, you do believe. Because then it's written, Matthew 18 बाब में, पस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए मालिक ने हुक्म दिया कि इसकी बीवी बच्चे जो उसके पास है सब बेचा जाए उसके कर्ज. You heard that story, right? And then वही जो नौकर था वो बाहर गया, उसने वो दूसरे को माफ नहीं किया क्योंकि उसने कुछ दमड़ियां थी, उसने उसको माफ नहीं किया. Now if you believe that you are under grace, if you believe that you are the chosen person, then you cannot act like that a shrewd servant. अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को माफी नहीं दी, तो then you are not falling under grace. And this is Jesus is saying it, I am not even saying that. This example, the parable I just read, it is not कि वो कहते कि जो तेरे साथ अच्छा करते हैं, तू अगर उनके साथ अच्छा कर रहे है तो ऐसे तो जो खुदा को नहीं मान रहे वो भी कर रहे हैं, मगर तू जब उनके साथ अच्छा करता है जो तेरे साथ अच्छा नहीं करते, then you are called the son or the daughter of God. That is grace. That's what tells that I am under grace. It is not my allegiance. It's not like okay, I just believe it. Yes, everything starts with the belief. That's absolutely right. Everything starts with the faith and the belief. Yes, I believe this, that Jesus died on the cross, but that belief should have actions behind it. हमने अभी कुछ पढ़ा था. I do not have time to go back to those verses again. Number 3, grace means that when me and you one day we will die, we are just going through our troubles, we are going through our problems, we are going through those difficulties in the life, जो इन तमाम मुश्किलात में से हम गुजर रहे हैं, तमाम परेशानियों में से हम गुजर रहे हैं. Grace means that one day I have hope that one day when I will just reach there, I will be saved by the love of God. I will not be over there. Now I'm just there and it is just like the judgment day. There is no judgment day because Jesus has done this for me and you. और अगर आप देखते हो कि पैदाइश उसका 45वां बाब 7वीं आयत, और खुदा ने मुझे, ये जोसेफ जो है, यूसुफ जो अपने भाइयों से कह रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीला से जिंदा रखे. See the picture of grace? He went through this trouble. Joseph is a picture of Jesus. अपने भाइयों के वास्ते. He went, we see this. I do not have time to go through this, but you see the trouble. परेशानियों में, मुश्किलों में से जो है वो यूसुफ, Joseph, he went through those troubles. Why? He just saying this to his brothers. Because he said, I went through all this. Because he said, ताकि बड़ी रहाई के वसीला से खुदावंद तुम सबको जिंदा रखे. And we know this. Our Joseph is Jesus. Our Christ. 2 Timothy chapter number 1 verse 1 through 10, तिमोथियस उसका पहला बाब 8 से 10 आयत तक, वो कहता है कि पस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर. If you are under grace, don't shy from Jesus. Go and give this good news to the people. Don't just make the friends Christians जो हैं वो ही उन्हें को फ्रेंड बनाओ. मैं आपसे ये कहता हूँ कि you should make friends
with the non-believers also. So आप ये जो खुशखबरी ये आप लिए बैठे हो, जो बबल अपने दिल में लिए बैठे हो कि खुदावंद ने go and make them friends and share with them. कहते हैं गवाही देने और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा इस पैगाम को देने के वास्ते, जिसने हमें निजात दी थ्रू ग्रेस और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस ग्रेस और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अज़ल से हुआ. God bless you. Let's pray. Thank you, dear loving Heavenly Father, for your grace that you died on the cross, and now I can stand here only because of your grace. Father, I can be one with you, and I can have a fellowship only, Father, through your Son. Otherwise, Father, I am just utterly shamefully, Father, I'm full with the sins. I cannot even come close to you.